मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र में कथित गौरक्षा के नाम पर हुई भीड़ हिंसा में मंदसौर निवासी शेरू सुसाडिया की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। रविवार को मुल्तानपुरा निवासी शेरू सुसाडिया के परिजनों से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर संवेदना प्रकट की और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आस्था की आड़ में अपराध स्वीकार्य नहीं है। निर्दोषों पर हमला, लूट और हत्या जैसी घटनाएं समाज में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। उन्होंने मांग की कि आरोपियों पर हत्या, लूट, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी जाएं तथा सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। समाजजनों ने बताया कि मृतक शेरू अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। ऐसे में परिजनों को तत्कालीन मुआवजा दिया जाए और बच्चों की परवरिश के लिए सरकारी सहायता सुनिश्चित की जाए। प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो समाज आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होगा। इस घटना ने एक बार फिर भीड़ हिंसा पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को सख्त बनाने की जरूरत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों भीलवाड़ा के पास बनेड़ा थाना अंतर्गत मुल्तानपुरा के दो भाई हमारे कुछ मवेशी लेके आ रहे थे। भीलवाड़ा के पास हाट लगता है वहां से, जिनको रोक कर वहां के कुछ उग्रवादी संगठनों ने, जो तथाकथित अपने आप को गौ सेवक कहते हैं, उन लोगों के द्वारा, उन आतंकवादियों के द्वारा उन भाइयों के साथ जबरदस्ती मारपीट की गई। उनके साथ इतनी बेरहमी से उनके साथ मारपीट की गई कि इलाज के दौरान शेरू भाई, जो सुसाइडिया हमारे मुल्तानपुरा के रहने वाले थे, उनका इंतकाल हुआ। उसी संबंध में हम लोग आज यहाँ पे काजी साहब और दीगर मुस्लिम समाज के सभी जिम्मेदार यहाँ आए थे और उनसे परिवारजनों से बातचीत की। उसके परिवार में उसके जो मृतक है शेरू, उसके वालिद साहब का ऑलरेडी पहले इंतकाल हो चुका। कमाने वाला वही था, उसके अलावा एक छोटा भाई है और 3-4 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। 2 मासूम बच्चे हैं। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि इनकी जो भी नैतिक जिम्मेदारी है शासक प्रशासन की, इनकी जो भी हमारी डिमांड है, उनको जल्द से जल्द हम कलेक्टर मैडम को सुपुर्द करेंगे, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ, गांव के सभी जिम्मेदारों के साथ। और हमारी मांग है कि उन मांगों को जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई की जाए। या तो भाभी को आंगनवाड़ी में नौकरी दी जाए, या जो उनके छोटे भाई है उनको अपनी आजीविका के लिए संसाधन उपलब्ध करवाए जाए। सामने वाले जो चश्मदीद एक भाई, वहाँ जो 2 लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति ने अपनी जान भागकर बचाई। उसने हमें बताया कि कम से कम 15 से 20 लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर गाड़ियां रोक के, रास्ता रोक के हमला किया है, जिसकी वजह से मैं अपनी जान बचा के भागने में कामयाब रहा। लेकिन वो व्यक्ति 15-20 लोगों ने उसको घेर के मारा, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ है और उसकी दर्दनाक मौत हुई है। कि भीलवाड़ा के पास समीप ये जो अपने खेती के लिए और वहां से बेल भर के ला रहे थे, और जो असामाजिक तत्व है और जिन जो तंजीमें आजकल जो काम कर रही है, उन्होंने उसको रोक कर इस तरह से मॉब लिंचिंग करी है। और हमने मॉब लिंचिंग के कई उदाहरण पूरे देश और प्रदेश के अंदर देखे हैं। और इतना मारा कि 19 तारीख के दिन उसकी जयपुर के अंदर डेथ हो गई। तो यहाँ मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और खास करके हमारे मंदसौर जिले में लगातार बढ़ रही है। तो शीघ्र ही एक प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम समाज का यहाँ के मुस्लिम तंजीमों को लेकर हम लोग मिलेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक सहायता की जाए और उस परिवार के एक सदस्य को कहीं न कहीं नौकरी पे रखा जाए, क्योंकि वो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और इस तरह से मॉब लिंचिंग करके उसको मारा गया है। तो इससे सारे समाज में रोष है। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने, अभी हमने जब बात करी है तो पता लगा कि वहाँ के प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करके नामजद रिपोर्ट दर्ज करी। पर मेरा यही कहना है कि जो लोग 4-5 लोग चिन्हित करे, जबकि वो 10, 12, 13 लोग थे, सभी की खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए ताकि आने वाले समय पे कोई ऐसी घटना नहीं घटे। और खास करके मैं प्रशासन से भी यही मांग कर रहा हूँ कि आप ऐसे समय पे ऐसी तंजीमें जो लगातार नाका लगा के, टोल लगा के बैठी है और वो जो वसूली का काम कर रही है, उन पे सख्त कार्रवाई हो। और मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस परिवार की मदद करना चाहे, वो सोशल मीडिया के माध्यम से उनका अकाउंट और ऐप डाल दिया जाएगा। आप जितनी मदद कर सके इस परिवार की, क्योंकि जो परिवार का जो मुखिया होता है, जब चिराग बुझ जाता है तो पूरा घर में अंधेरा हो जाता है। तो इसी तरह हम सब मिलकर इस परिवार की मदद करेंगे और शासन प्रशासन से भी मांग करेंगे और शीघ्र एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलेगा और उनसे भी मांग की जाएगी कि इनकी आर्थिक सहायता
मंजूर की जाए। 16-17 तारीख को भीलवाड़ा में जो घटना घटी, शेरू भाई जो उनका निवास स्थान पर हम आए, बड़ा गरीब परिवार है और उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 2-2.5 साल का बच्चा है, एक 3 साल 3.5 साल की एक बच्ची है। तो परिवार देखा बहुत कमजोर है और खेती खाते वाले लोग हैं और धंधा और व्यापार करते हैं। व्यापारी और मजदूरी के हिसाब से वो भीलवाड़ा गया था, कुछ जानवर मवेशी खरीदे उसने। मवेशी खरीदने के बाद रास्ते में जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने उसको रोककर उसकी मार पिटाई इतनी करी है कि उसकी 19 तारीख को उसका डेट हो गई। और इस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई है कि एक नागरिक, देश का नागरिक शहीद हुआ है, क्योंकि शहीद ही कहेंगे, बेकसूर को मारा गया है, व्यापारी को मारा गया। एक पुलवामा और पहलगांव में जो आतंकियों ने हमला करा, इसी तरीके से ये हमलावर देश में मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं। या तो सरकार को उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, या फिर ऐसा कानून लाना पड़ेगा, या फिर इन लोगों को, व्यापारियों को लाइसेंस देकर, हथियार देकर अपने सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अब हथियार उठाना जरूरी भी हो गया। लाइसेंस, ऐसे लोगों को लाइसेंस दिया जाए और अपने आत्म सुरक्षा के लिए लाइसेंस देना जरूरी भी आ गया, क्योंकि अब व्यापारी करेगा क्या? या तो इन मवेशियों का या दीगर धंधे छोड़ देगा अपने जो धंधा करता है। अब इनको हमने कहा भी है कि ऐसे धंधे आप करें ना, आप खेती खाते ही करते रहे। अब मगर अब वो खेती में मवेशियों की जरूरत लगती है, बैल की भी जरूरत लगती है, तो ढांडे ढोर की भी जरूरत लगती है। तो अब इसमें ये खेती वाले खाली उसके अलावा दूसरे काम भी करते हैं, दूध का धंधा भी करते हैं। तो अब ऐसे लोगों को क्या किया जाए कि धंधे पे रोक लगा दी है, या तो फिर सरकार को इसके ऊपर सोचने की बहुत जरूरत पेश आ रही है, क्योंकि अगर कानून सख्त नहीं बना तो ये हालात देश के बिगड़ते चले जाएंगे। कई घटनाएं घटी। ये घटना ऐसी है कि देखो, ये लोग व्यापारी लोग थे और खेती खाते वाले हैं। ये वो लोग नहीं थे कि जो गाय हत्या करने वाले। इसलिए यहाँ पहले भी ऐसे घटनाएं हुई, तो वो उन लोगों के साथ घटना घटी थी कि जो लोग इस तरीके से व्यापार करने वाले थे, मगर ये व्यापारी अलग थे, ये खेती खाते वाले थे, खरीद बेचान करने वाले थे और लीगली इनके पास सब सबूत थे। तो वहाँ शासन ने इनका सहयोग भी करा और शासन में कानून ने वहाँ पूरा सहयोग कर कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करी है। और स्थानीय प्रशासन से भी मांग करते हैं कि आप लोग इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए। जो उसके बच्चा है, भाई है या उसकी बीवी है, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक कुछ भी मदद देने की कोशिश करें। समाज भी मदद करेगा, समाज भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से खड़ा हुआ है इनके साथ, इस परिवार के साथ, और हम लोग भी इसके साथ खड़े हुए हैं। मगर शासन से मेरी उम्मीद है कि आप देश में इस तरीके से अराजकता फैल रही है, इसको खत्म करने की कोशिश करें।